हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ये जो मछली कहानी है इसका जो है सो सब्जेक्टिव। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इसका जो है सो सब्जेक्टिव देखे थे और इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने परिचय देखा था। लेकिन आज के इस क्लास में जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी सब्जेक्टिव जो है सो एग्जाम में आ सकते हैं इससे इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जो है सो देखने का जो है सो क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग जो है सो इसको इससे पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखे थे, इसमें ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो देखिए जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है उससे इससे पहले वाले जो क्लास हम लिए हैं उस क्लास को आप लोग जो है सो देख लेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर उसका परिचय है और इस क्लास में सब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि मछली जो कहानी है इसका जो लेखक है वो कौन है, विनोद कुमार शुक्ला है। और ये क्या है, एक जो है सो कहानी है, ठीक है। तो हम लोग इसका सबसे पहले जो है सो 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहता है कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्या घुस गए, यानी क्यों घुस गए। क्या कहता है कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों जो है सो घुस गए। तो देखिए कहता है इसका जो है सो दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए कि इस गली से घर नजदीक पड़ता था। सही बात है कि जो है सो पतली गली से बच्चे इसलिए घुस गए क्योंकि जो है सो पतली गली से होकर के जो है सो घर क्या हो रहा था, तो नजदीक हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए आप लोग। देखिए इससे अगला हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जो है सो मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। तो देखिए कहता है कि जैसे मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांग कर कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, जब मन में होगा बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। होता है बालमन होता है तो किसी भी चीज से खेलने की क्या होती है, इच्छाएं होती है। उसी तरीके से जैसे लेखक साहब को भी जो है सो मछली से खेलने की क्या थी, इच्छाएं थी और वो मन ही मन सोच रहा था, उसके मन में एक अभिलाषा जग रहा था कि जो है हम क्या करते हैं, पिताजी से जो है सो एक मछली मांग लेते हैं और उस मछली को कुएं में डाल देंगे और क्या होगा, कुएं में जब बड़ा हो जाएगा तो उस मछली को जो है सो हम लोग बाल्टी से निकाल करके और खेल करके और फिर कुआं में क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। तो यही चीज को इसमें कह रहा है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कहता है कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। क्या कहता है कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो देखिए कहता है कि घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में प्रवेश किया, भरी हुई बाल्टी को आधा खाली कर झोले से तीनों मछलियों को उड़ेल दिया, यानी डाल दिया, ठीक है। तो देखिए कहता है कि जैसे मछलियां लाने के बाद जो है सो बच्चों ने क्या किया। तो बच्चों ने जो है सो नहान घर में ले जा करके उसको जो है सो भरी बाल्टी जो पानी थी उस पानी को क्या किया, आधी बाल्टी करके और उसमें जो है सो तीनों मछली को क्या किया, तो उसमें डाल दिया या उड़ेल दिया, ठीक है। तो यही चीज इसमें कर रहा है। इससे आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। यानी मछली को जो है सो छूने से संतु जो है सो क्यों हिचक रहा था। तो संतु जो है सो इसलिए हिचक रहा था क्योंकि उसे जो है सो मछली छूने से डर लग रहा था, कि उसे लग रहा था कि अगर हम मछली को छुएंगे तो मछली क्या होगा, हमें कहीं काट न ले, ठीक है। तो यही चीज यहाँ कर रहा है कि संतु को मछली छूते हुए डर लग रहा था कि मछली छूने से कहीं काट न ले, यानी कि मछली को अगर हम छुएंगे तो कहीं हमें मछली क्या करे, काट न ले, ठीक है। देखिए इसी तरीके से हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। कहता है कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की। तो देखिए कहता है कि जो है सो मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली के आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में अपनी परछाई देखकर की। सही बात है, दीदी ने उन सबों को बताया था कि जो है सो क्या होगा कि जो मरी हुई मछली होगी उस मरी हुई मछली की आंखों में जो है सो आदमी का परछाई जो है सो क्या होगा, नहीं बनेगा। उसी से पता चल जाएगा कि मछली जो है सो मृत है या जिंदा है। जिंदा मछली के आंखों में क्या होगा, तो मनुष्य का जो परछाई है वो बन जाएगा, ठीक है। तो दीदी जो है सो इसी चीज को जो है सो बताया था, किसको, संतु को। जो है सो जो मरी हुई मछली होगी उसके आंखों में क्या होगा, परछाई नहीं बनेगी, ठीक है। और इससे पता चल जाएगा कि मछली जो है सो क्या है, मरा हुआ है, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं।
कहता है कि इससे अगला 6 नंबर क्वेश्चन कि संतु क्यों उदास हो गया। तो देखिए कहता है कि संतु यह सुनकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। सही बात है कि किसी भी बच्चे को क्या होता है कि आप लोग देखे हुएगा, जब किसी पशु पक्षी या किसी जीव को जब क्या किया जाता है, काटा जाता है, तो उस समय जो है सो बहुत ही उसे जो है सो क्या लगता है, तो दुखी टाइप से उसे महसूस होते रहता है कि नहीं देखिए इस पशु पक्षी या जीव जंतु को क्या कर रहा है, तो काट रहा है। उसी तरीके से जो है सो संतु को भी लग रहा था कि जो है सो मछली को अब क्या करेगा, काट देगा और इसे हम जो है सो नहीं बचा पाएंगे और इसको क्या करेगा, इसको हम जो है सो नहीं पाल भी पाएंगे। इस कारण से जो है सो संतु क्या था, दुखी था। किस समय, जिस समय जो है सो उसके घर का जो नौकर भग्गू था, वो भग्गू जो है सो क्या कर रहा था, जब मछली को पटक पटक के पत्थर पे जो है सो मार रहा था, उसी समय इसके मन में क्या ख्याल आ रहा था, तो इस तरह का ख्याल आ रहा था। ठीक है, इसलिए कहता है कि संतु यह सुनकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछोड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया था या हो गया। ठीक है, देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। देखिए कहता है कि जो है सो घर में मछली जो है सो कैसे जो है सो कौन खाता था और कैसे बनाई जाती थी। देखिए कहता है कि घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था। जो भग्गू जो नौकर था वो नौकर काटता था। ठीक है, और उसे काटने के लिए अलग पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था। सही बात है कि पहले मछली को क्या किया जाता था, पत्थर पर पटक पटक करके उसे मार दिया जाता था और फिर जो है सो राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। सही बात है कि राख लगा करके फिर क्या किया जाता था, उसको पाटा पे जो है सो काटा जाता था। ठीक है, कहता है कि मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था। देखिए मछली जो बनाने का जो कार्य होता था वो कहाँ होता था, तो नहान घर में होता था। इसी कारण से जैसे क्या होता था, नहान घर में पानी में जो सो पूरी गंदगी जम गया था और पूरे आंगन और घर जो था क्या हो रहा था, तो महक रहा था मछली के दुर्गंध से। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। देखिए इससे आगे कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन की दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। तो कहता है कि दीदी कमरे में थी और सो रही थी। देखिए यहाँ पे सो रही थी इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जो है सो दीदी तो बेड पर सो करके रो भी रही थी, लेकिन यहाँ पे हम जिक्र इसलिए करेंगे कि सो रही थी क्योंकि जो है सो रो रहे शब्द को उसमें जिक्र करते हुए उतना सटीक और अच्छा नहीं लगता है। इस कारण से जो है सो इसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि दीदी कमरे में थी और सो रही थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को जवाब देना है। देखिए इससे अगला 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। देखिए भग्गू जो नौकर था वो भग्गू नौकर जो है सो यानी कि अरे अरे कहते हुए किसके पीछे दौड़ा, तो वो जो है सो किसके पीछे दौड़ा, तो संतु के पीछे जो दौड़ा। देखिए कहता है कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुआं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। किससे डांट पड़ेगी, तो जो हमारे लेखक से आपके पिताजी थे उससे जो है सो डांट पड़ेगी। ठीक है, इस कारण से जो है सो क्या हुए, तो भग्गू जो है सो दौरे दौरे जो है सो संतु से मछली पकड़ने के लिए या लेने के लिए दौड़ पड़ा। ठीक है, कहता है कि संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। किसके पीछे भागा, तो संतु के पीछे। संत भग्गू को यह डर था कि अगर संतु कहने का मतलब जो है सो अगर वो कुएं में मछली को गिरा देता है तो गिरा देने के बाद जो है सो उसे अपने मालिक से जो है सो क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा डांट मिलेगा। और उस डांट के डर के कारण जो है सो भग्गू जो है सो संतु के पीछे जो है सो दौड़ते हुए कहाँ तक गया, तो कुआं तक गया। ठीक है, और कुआं के पास जा करके उसे पकड़ करके और जबरदस्ती जो है सो उससे मछली छीन करके लाया और फिर जा करके उसे बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे सब्जेक्टिव, इन सारे क्वेश्चनों को हमने पूरा करने का प्रयास किया और शायद आप लोग को समझ में भी अच्छी तरीके से आया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो इससे अगले क्लास में अब हम लोग जो है सो क्या करेंगे, जो है सो देखेंगे कि इससे अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जो है इस क्लास को यहीं पे हम आज समाप्त कर रहे हैं। तो यह क्लास आप लोगों को दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि इससे अगला जो क्लास हो और हम बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करेंगे।
तो मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।